बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क्या दोबारा मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे। और ये मुझे लगता नहीं है, ये जो कोशिशें हो रही हैं, जो पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है, रशिया और चाइना भी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। अरब ममालिक भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। अगर मुज़ाकरात दोबारा हो जाते हैं तो उम्मीद है कि अमेरिका मजीद लचक दिखाएगा और ईरान के साथ कोई मामला उनके तय हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका को चाहिए फेस सेविंग, उसको जीत की सूरत में एक ट्रॉफी चाहिए। वो ट्रॉफी क्या हो सकती है? एक, वो ये चाहते हैं कि आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पे खुल जाए। अब ईरान की जानिब से एक और खबर भी आती है, उसमें यह दावा किया जाता है कि अमेरिका हिस्सा मांग रहा था कि आबना हुर्मुज़ में से जो भी कमाओगे उसमें हमारा हिस्सा हमें दोगे। मैंने आपको यह बात पहले भी बताई थी कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अमेरिका कोई ऐसा सेटअप कायम कर दे जिसमें वो यहां से भी पैसे कमा ले, क्योंकि पूरी दुनिया से अमेरिका पैसा ही तो कमाता है, अपनी तेल की कंपनियों के जरिए से, मादनियात की कंपनियों के जरिए से, अपनी तजारत के जरिए से और कंट्रोल के जरिए से, और अपने डॉलर के जरिए से, जैसे पेट्रो डॉलर की एक टर्मिनोलॉजी है। तो अमेरिका पूरी दुनिया से पैसा ही कमाता है, और यहां पर भी अगर उसको पैसा अच्छा मिल जाता तो शायद एक अच्छी डील भी हो जाती। तो उसको वॉर ट्रॉफी चाहिए कि हम जीते हैं। वॉर ट्रॉफी क्या हो सकती है? वो यूरेनियम जो ईरान ने अफसूदा की है, 60% अफसूदा यूरेनियम, वो अमेरिका को चाहिए कि वो रख के दिखा दे किसी एक जगह के ऊपर कि ये यूरेनियम, डोनाल्ड ट्रंप जाए, जाके विजिट करे और शाबाश दे अपने लोगों को और कहे जनाब इसके लिए हमने जंग लड़ी थी, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो एंडिंग अच्छी नहीं हो रही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लंबा कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया, द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लैज वॉर के अंदर नहीं जाएगा, वो पछता रहा है पहले ही। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप महदूद पैमाने पे छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस या छोटे मोटे हमले वो ये करता रहेगा और इसको लिंगर ऑन करेगा इस मामले को, जब तक कि उसको दुनिया की सपोर्ट नहीं मिल जाती। तो मेरी नजर में दोबारा मुज़ाकरात ही होने। आप जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है, और एंड ऑफ द डे इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ जाएगा। पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को खुल के इंजॉय नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ना चाइना के साथ खुलकर मामला कर सकता है, ना अमेरिका के साथ, ना ईरान के साथ, ना सऊदीया के साथ। हाँ, एक मजबूरी है कि अभी यूएई का पैसा पाकिस्तान ने वापस करना है, और उसके लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब से कह रहा है कि हमारे कौमी खजाने में रखने के लिए कुछ पैसा आप दे दें अमानतन, और वो पैसा उधार होगा, हमारे पास पड़ा रहेगा, उसके ऊपर ये सूद भी अदा कर सकते हैं, तो हम यूएई का पैसा वापस कर दें। अब यूएई को इस महीने पैसे वापस करने पड़ेंगे। उन्होंने कई दहाइयों तक पैसा अपना पाकिस्तान के पास रखा है, उसके ऊपर वो सूद लेते रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। अब सऊदी अरब और कतर वाला मामला भी आपके सामने है। ये खबर आ चुकी है कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान को $5 अरब या इसके आसपास की कोई रकम मदद के तौर पे दे दें, जो पाकिस्तान अपने कौमी खजाने में अमानतन रख ले। इसके लिए शहबाज शरीफ अभी मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब का एक विजिट भी करने वाले हैं, और इसी हवाले से गुडविल जेस्चर के तौर पे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर जो है वो अपने एयरफोर्स की तादाद को बढ़ाया, अपने जंगी जहाज भेजे, अपनी फौजियों की जो प्रेजेंस है उसको पाकिस्तान ने वहां पे बढ़ाया। तो वो सऊदी अरब को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, आपको जो मारेगा हम उसको मारेंगे। और जो बहुत सारे टाउट सहाफी हैं वो लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान खैर मना ले, ईरान को पता चल जाए, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ईरान का बादुकात नाम लेकर, बादुकात नाम लिए बगैर वो ईरान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उकसाया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से ये इमरान खान का मौक़िफ़ था। सबसे पहले इमरान खान ने यह सुलह करवाई थी। ये इमरान खान का मौक़िफ़ था कि हर हाल में आप जंग से बचें, बैठ के बातचीत करें, रस्तों को खुला रहने दें और इत्मीनान के साथ, अमन के साथ रहें। यही सारे मुस्लिम ममालिक के मफाद में है। अब जो इमरान खान ने कहा था या जो उसकी पॉलिसी थी, जब उसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उकसाया जाए, उनसे कोई स्टेटमेंट निकलवाए जाएं, और उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गद्दारियों के फतवे लगा दिए जाएं कि ये मुल्क के दुश्मन है। अंसार अब्बासी साहब जैसे लोगों ने इस पर बड़ी जल्दी पे तेल का काम किया। तहरीक इंसाफ के लोग एक ही बात पहले दिन से कर रहे हैं, मेरा भी पहले दिन से यह मौक़िफ़ है, हर पाकिस्तानी का यह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को जंग में उतरने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन टाउट्स ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तानियों को किसी तरह भी उकसाया जाए और कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को मजीद कुचलने का एक जवाब घड़ दिया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ पे आफरीन है, उन्होंने बदतरीन फस्तायत, जुल्म और जबर के बावजूद अपना जलसा भी कैंसिल किया। उन्होंने हर उस चीज की हमायत की जो अमन के लिए जरूरी थी।
और हर उस चीज की मुखालफत की जिसमें पाकिस्तान जानिबदार बनने जा रहा था। जानिबदार पाकिस्तान देखिए कुछ हद तक हो ही जाता है। मैं मिसाल आपको देता हूं, अभी सुबह मुझे एक टेलीफोन कॉल आई, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान ने भाईचारे की आला मिसाल कायम करते हुए तेहरान टाइम्स को पाकिस्तान में बंद कर दिया है। कुछ ईरानी वेबसाइट्स हैं न्यूज़ की जो पाकिस्तान के अंदर अब ब्लॉक हो गई हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं क्योंकि बरतानिया में हूं तो मुझे यहां से तो पता नहीं चलना था। फिर मैंने पाकिस्तान में कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, उन्हें मैंने कहा जी कि आप तेहरान टाइम्स को खोलें बगैर VPN के। वो जिसने खोला उन्होंने कहा जी नहीं खुल रहा, ये सुबह की बात है। तो तेहरान टाइम्स नहीं खुल रहा था। फिर मैंने उन्हें कहा जी आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोल के देखें, तो उन्होंने खोला, कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स भी खुल गया है, वॉशिंगटन पोस्ट भी खुल गया है, यानी अमेरिकी अखबार खुल रहे हैं। मैंने फिर उन्हें कुछ इसराइली अखबार खोलने के लिए कहा। तो इसराइली और अमेरिकी मीडिया पाकिस्तान में देखा जा रहा है, आप इंटरनेट के ऊपर उसको सर्च करके खोल सकते हैं। लेकिन जब मैंने सुबह चेक करवाया और 2 मरतबा चेक करवाया, अलग अलग जगह पे चेक करवाया, तो तेहरान टाइम्स पाकिस्तान में बंद हो गया था। एक जर्नलिस्ट है उस्मान चौधरी साहब, उन्होंने भी इसकी निशानदेही की है कि उनके पास भी ये नहीं खुल रहा। कुछ और लोग हैं उन्होंने भी इस किस्म की बात की है कि तेहरान टाइम्स, क्योंकि एक दोस्त ने हमारा, उनका एक आर्टिकल भी छपा था तेहरान टाइम्स में, वो पढ़ने के लिए एक और दोस्त ने खोला, उन्होंने कहा जी उनके पास भी नहीं खुला। तो पाकिस्तान के अंदर तेहरान टाइम्स बंद हो गया। ये क्यों बंद हो गया? यानी अमेरिका का और इसराइल का मीडिया पाकिस्तान में देखा पढ़ा जा सकता है, लेकिन ईरान का मीडिया पाकिस्तान में देखा पढ़ा नहीं जा सकता। ये क्यों हुआ? और ईरानी सहाफियों के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, बाकायदा अफसरान ने ये हुक्म जारी किया कि उन्हें अपने टीवी चैनल्स में और प्रोग्रामों के अंदर अब ना बुलाया जाए। और ये बात ईरान के सहाफी तस्दीक कर चुके हैं। जब मैंने ये खबर दी तो इन्होंने बहुत छलांगे मारी, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक भी आ गई।